चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का ये खास विश्लेषण। आधुनिक युद्ध के हर पहलू की एक गहरी पड़ताल। जरा सोचिए, क्या होता है जब जमीनी सैन्य हमलों का सीधा टकराव एक विशाल डिजिटल भ्रामक सूचना युद्ध से हो। अप्रैल 2025 से मई तक की इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए ये घटनाक्रम कितनी तेजी से बढ़ा। इसकी शुरुआत हुई पहलगाम नरसंहार से, जहां आतंकवादियों ने 26 मासूम पर्यटकों की बेहद निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत ने प्रहार सिद्धांत अपनाया, मतलब अब सिर्फ संयम नहीं बल्कि सक्रिय रूप से दबाव बनाने की रणनीति। 7 मई को भारत ने मुरिदके और बहावलपुर समेत कुल 9 आतंकवादी शिविरों पर बेहद सटीक प्रहार किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों का असर जबरदस्त था। बड़े कमांडरों समेत 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन यहां एक खास बात थी, संयम। ऑपरेशन में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को जानबूझकर बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के जवाबी हवाई हमलों को भारत के स्वदेशी वायु रक्षा नेटवर्क ने पूरी तरह से बेअसर कर दिया। इन असली तस्वीरों को देखिए। ये प्रामाणिक दस्तावेज हवाई खतरों को विफल करने की बिल्कुल असली कहानी बयां करते हैं। जिसे आकाश तीर प्रणाली की ये असली तस्वीरें, ये जमीन पर तैनात भारत की वास्तविक रक्षा तैयारियों का पुख्ता सबूत हैं। जमीनी हकीकत तो ये थी, लेकिन डिजिटल दुनिया में एक विशाल और भ्रामक दुष्प्रचार अभियान शुरू हो चुका था। सोचिए, आधिकारिक पाकिस्तानी अकाउंट्स ने आर्मा 3 वीडियो गेम के फुटेज तक को असली युद्ध बताकर साझा कर दिया। AI डीप फेक भी खूब फैले, जैसे पाकिस्तानी जीत का दावा करने वाला डेली टेलीग्राफ का ये बिल्कुल फर्जी पहला पन्ना। भारतीय मीडिया भी पीछे नहीं रहा। इस्लामाबाद पर कब्जा या परमाणु अड्डों पर हमले की असत्यापित खबरें खूब उछाली गई। फैक्ट चेकर्स को ईरानी मिसाइलों और पुराने विमान हादसों के ऐसे फुटेज मिले जिन्हें नया बताकर पेश किया जा रहा था। अब इस डिजिटल धुंध से बाहर निकलते हैं। 1 साल बाद की ये असली सैटेलाइट तस्वीरें पूरी सच्चाई दिखाती हैं। इन असली तस्वीरों में साफ है, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय का खुलेआम और बेहद तेजी से पुनर्निर्माण हो रहा है। मुजफ्फराबाद में भी एक क्षतिग्रस्त ठिकाने को ढहाकर अब बिल्कुल शून्य से नया निर्माण किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये प्रतिबंधित समूह निर्माण के लिए डिजिटल वॉलेट से खुलेआम ऑनलाइन चंदा जुटा रहा है। ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान को 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था। यहाँ FATF अध्यक्ष की ये चेतावनी अहम है। ग्रे लिस्ट से हटना कोई स्थायी क्लीन चिट बिल्कुल नहीं है, लेकिन चेतावनियों के बावजूद निर्माण जारी है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दीर्घकालिक प्रभाव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बड़ा सवाल, सैन्य और डिजिटल युद्ध खत्म होने के बाद आतंकवाद को दोबारा पनपने देने की असली कीमत क्या होगी?